कुछ एक्शन इसको लेकर लिया जाता है। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया एक्यूआई। कई इलाकों में एक्यूआई 600 के पार। प्रदूषण का लेवल गंभीर प्लस की श्रेणी में पहुंच चला है। सांस लेने में खासा दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। आंखों में जलन जैसी समस्याएं लोगों के सामने आ खड़ी हुई है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए हवा बिल्कुल जहरीली हो चली है। गैस चेंबर में रहने को मजबूर है तमाम लोग। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, लगातार हमें अपडेट्स भी दे रही हैं। इसी बीच हमने देखा किस तरीके से भावना ने ग्राउंड जीरो से हमें तमाम अपडेट्स दी है। एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। नोएडा, गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन चुकी है। अगर दिल्ली के एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो एक्यूआई लेवल जो है 500 के पार देखने को मिल रहा है, यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम पर। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एक धुंध की चादर जो है वो आसमान पर छाई हुई है। यह धुंध नहीं, सर्दियों की धुंध नहीं, बल्कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का स्तर जो है वो आप आसमान में देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उस पॉल्यूशन ने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में लिया हुआ है। देखा जाता है अमूमन जब दिल्ली में सर्दियां दस्तक देती है तो हवा की गति धीमी होने के कारण जो है इस कदर पॉल्यूशन का स्तर जो है लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में ठहर जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, दिल्ली वालों को सुबह और शाम कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस बिगड़ती आबो हवा का भी सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। जहां दिल्ली में ग्रैप 3 के नियमों को लागू किया गया है, वहीं अब ग्रैप 4 के नियमों को लेकर मंथन लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है, तो अब जो ग्रैप 4 के नियमों को लेकर मंथन हो रहा है उसमें किस तरीके की सख्ताई होती है ये देखना बहुत खास होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा दिल्ली वालों की सेहत के लिए बेहद ही ज़्यादा हानिकारक होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये बिगड़ती आबो हवा, ये बढ़ता प्रदूषण का स्तर जहां दिल्ली वालों के लिए हानिकारक हो रहा है, वहीं बच्चों और युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बताया जा रहा है। देख सकते हैं अक्षरधाम की तस्वीरें किस तरीके से एक स्मोक की लेयर ने पूरे अक्षरधाम को अपनी चपेट में लिया हुआ है। कुछ ही मीटर की दूरी पर यह अक्षरधाम है, जिसकी विजिबिलिटी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से धुंध की चादर जो है आसमान में छाई हुई है। वहीं तमाम प्रतिबंध लगने के बावजूद जिस तरीके से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें, तो आप देख सकते हैं सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लोग जो हैं अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी वजह सामने नजर आती है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर वाहनों की वजह से ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिवाली पे ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में देखा गया कि जहरीले बारूद को भी जलाया गया, उसके बाद लगातार दिल्ली की आबो हवा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कृत्रिम वर्षा को लेकर भी लगातार चर्चा बनी हुई थी कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी तो इस बिगड़ती आबो हवा से राहत मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए भाजपा की सरकार आने के बाद, जहां दिल्ली की आबो हवा इतनी ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, तो अब लोगों को कब जाके राहत मिलती है, कब साफ और शुद्ध हवा मिलती है और ग्रैप 4 के नियमों में क्या बदलाव लेके, क्या सख्ताई लेकर अब सरकार सामने आती है, और तमाम प्रतिबंध लागू होने के बावजूद भी क्या दिल्ली वालों को साफ और शुद्ध हवा मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो आकाश के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। इन खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का।